आप देख रहे टीवी जे मीडिया में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। कैसे बना दुबई इतना अमीर, आइए जानते हैं इसके बारे में। कई लोगों का कहना है कि दुबई के पास तेल का भंडार है जिससे वो आज सबसे अमीर बन पाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद की सोच से आज दुबई इतना अमीर है। जी हाँ, हम आज की सोचते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन रशीद आज से आने वाले 10 सालों को सोचते हैं। दुबई में शेख ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि दुबई के पास पिछले 20 सालों में इतना पैसा कहाँ से आया, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि वहाँ पर तेल का खजाना है। हम आपको बता दें, दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका 1% ही तेल की वजह से आता है और वही बाकी 99% कहाँ से आता है, जिसे जानने के बाद आप ना हैरान हुए तो बताना, क्योंकि आज आप दुबई के उत्सव से रूबरू होंगे जो आपको पूरी तरह से दंग करके रख देगा। दुबई के पास इतना सारा पैसा बाहर से आने वाले टूरिस्ट से आते हैं। 22 साल पीछे चले तो दुबई के पास रेत के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक शख्स जिसने पूरी दुबई का नक्शा बदल दिया, वो कोई और नहीं बल्कि शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुख्तीम है। ये एक ऐसे शख्स है जिन्होंने दूर की सोची और दुबई को आज दुनिया का तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ ग्लोबल हब, ग्लोबल डेस्टिनेशन बना दिया है। आज दुनिया भर के अमीर लोग दुबई में जाकर अपना एम्पायर बिल्ड करने की सोचते हैं। उसी के साथ ही आज दुबई ऐसी जगह बन गया है जहां पर आपको सब कुछ टॉप लेवल का मिलेगा। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब होटल, ये सब दुबई में ही है। जहाँ रेगिस्तान में ढंग से पेड़ पौधे नहीं उगते, उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल उगा दिए और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा आपको दुबई में देखने को मिल जाएगा। इसका नाम है दुबई मिरेकल गार्डन। इसके साथ ही पाम जुबैरा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, वे भी आप दुबई में ही देखेंगे, जहाँ पर करोड़ों के घर मिलते हैं और इस आइलैंड का स्ट्रक्चर भी गोल नहीं है, क्योंकि दुबई के शेख ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वे गोल आइलैंड बनाते हैं तो ज़्यादा घर बिल्ड ना कर पाते, जिससे वो उतना ज़्यादा ना कमा पाते हैं। इसी वजह से उन्होंने ही टैलेंट क्लास से पैसा रखा, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाकर बेच सके, और यही चीज़ लोगों को और ज़्यादा इस शहर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इतना ही नहीं, वहां एक ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो इंसानों को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। यानी कि जहां आप टैक्सी और ऑटो का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वही आपको ड्रोन ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराएगा, जिससे ट्रैफिक के साथ साथ समय की भी काफी बचत होगी। दुबई में आज से करीब 20 साल बाद ज्यादातर गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ही चलेगा। यानी कि दुबई इस काम में भी लग चुका है कि वहां पर कम से कम एक्सीडेंट हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियों का इस्तेमाल करके ऑयल की कम खपत करें। आज अगर हम दुबई के क्राइम रेट की बात करें तो वो भी लगभग 0 है, क्योंकि ना तो वहाँ चोरी चकारी होती है, ना लूटपाट। उसके साथ ही रेप और किडनैपिंग जैसे केस भी वहाँ पर ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ का सख्त कानून, और वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्राइम करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। फिर चाहे वो ट्रैफिक तोड़ने का क्राइम हो या फिर गाड़ी गंदी करके घूमने का। जी हाँ, दुबई में गाड़ी गंदी करने पर भी आपको फाइन देना पड़ता है। तो आप खुद सोचिए, वहाँ पर लूटपाट और रेप जैसे क्राइम को अंजाम देने वालों के साथ क्या होता होगा। दुबई में पुलिस के पास कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं होती, बल्कि सुपर कार होती है जो तुरंत आपको पकड़कर जेल की सलाखों के अंदर डाल देंगे। और ऐसी ना जाने कितनी सारी चीजें दुबई के अंदर है जो हर आम इंसान को वहाँ जाने के लिए आकर्षित करती है। और यही वजह है कि आपको सिर्फ दुबई में लोकल लोग 18 से 10% ही मिलेंगे, बाकी वहाँ पर सभी दूसरे देशों के लोग रहते हैं। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि दुबई ना तो अपने देश में रहने वाले लोगों से कोई टैक्स वसूलता है, ना ही बाकियों से। वहाँ रहने के लिए आपको कोई अलग परमिट की ज़रूरत नहीं है। आप जाए और वहाँ पर आराम से अपने बिजनेस बढ़ाइए और वहाँ के ऐशो आराम भरी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। बस आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता वे दुबई में जाते तो है, लेकिन पैसे कमाने के लिए,
और यही सोच दुबई ने सालों से रखी है, जहां पर वे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों के लोग वहां की तेज गर्मी में काम करने के लिए जाते हैं। और आप जो दुबई में बने इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, वे सब इन्हीं डेवलपमेंट कंट्री की वजह से बनी है, क्योंकि यही के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं और चंद पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उसी का उल्टा वहां के अमीर लोग एयर कंडीशन होटल और घरों में बैठकर पूरा एम्पायर चलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि दुबई के पास ना तो तेल से इतना पैसा आता है, ना ही वहां की सरकार टैक्स लेती है, बल्कि वहां का पूरा पैसा तो ट्रैवलिंग और टूरिज्म से आता है। उसी के साथ ही जितने भी अमीर लोग हैं, वे दुबई की शानदार लाइफस्टाइल को जीने के लिए दुबई में बस जाते हैं, जो कि अपने साथ साथ दुबई का भी पूरा तरह से कल्याण करने में जुटे रहते हैं। और यही वजह है कि दुबई आज तरक्की की सीढ़ियों पर बहुत तेजी से चढ़ चुका है और आगे भी अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। बाकी आपका दुबई के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।